ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। सब बातें आपको किसने बताई? उसी मुलाजमा ने जो आंटी के साथ रहती थी। नहीं साहब जी, मैंने कुछ ओ बशीर ओ साहब जी, ये चेकबुक हमारी नहीं है। आजकल तुम्हारा दिलचस्पी खत्म होता जा रहा काम से। काम पड़ा रहता और तुम रोजाना ऐसे छोड़ के चला जाता। मतलब ये है कि रात को सोते में बुढ़िया को। एमी और जेनी अमेरिका में मुकीम थी और पाकिस्तान में अल्फ्रेड के पास सिवाय 2 नौकरों के और कोई करीब नहीं था। बशीरा और इनायत ये बात अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा उन्होंने अल्फ्रेड की जायदाद हथियाने का मंसूबा बनाया। ओए, कहाँ जा रही है तू? वो बेगम साहबा को दूध देने जा रही हूँ। वो ऐसे दूध नहीं पिलाते। मेरी बेनकूफ की बेनकूफी रहेगी तू। ये ले दाल इसके अंदर। अच्छा पिला दे सूर्या को, फिर देख इसका कमाल। जा शाबाश। दूध लाने में इतना देरी? वो बेगम साहब जी गैस चली गई थी। तुमको मालूम, अब हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता। हमको लगता अब तुम्हारी जगह किसी और को मांगता है। क्यों बेगम साहबा जी? मैं तो कितनी पुरानी हूँ, कितने साल से आपकी खिदमत कर रही हूँ। तुम्हारा ध्यान काम नहीं लगता। नहीं बीबी जी, आप देखिएगा मैं कितना अच्छा काम करूंगी। अब आप सुबह उठेंगी ना तो देखिएगा पूरा घर कैसे चमका के रखूंगी मैं। हाँ, हमको सब मालूम, तुम और तुम्हारा काम। अब जाओ और सारे कमरों को अच्छी तरह चेक करो और तमाम लाइटें ऑफ कर दो। अब हम सोना मांगते हैं। जी अच्छा बेगम साहबा। मैडम जी, लगता है सो गई है। बेगम साहबा जो काज ऑफ डेथ का डॉक्टर्स ने एनालिसिस करके बताया उसका था कि
उन्होंने कहा कि इसका जो ओइसोफेगस है, इससे आपका समझ लें एयर पाइप है, इसको इसके उन्होंने कहा कि ये टूटा हुआ है, इस पर प्रेशर पड़ा है। तो उससे नतीजा ये निकला उनका कि किसी ने इनका जो है ना मुंह दबाए रखा है, मे भी तकिए से या किसी और सख्त चीज़ से, जिसकी वजह से उनका जो गर्दन की हड्डी थी वो भी टूट गई थी। तफ्तीश के दौरान बशीरा और इनायत ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ही एल्फ्रेड का कत्ल किया है और उस प्रॉपर्टी डीलर के बारे में भी बताया जिसने 2.5 करोड़ का बंगला सिर्फ 1 करोड़ में उन्हें बेचा था। तो तुम दोनों ने एल्फ्रेड को मिलकर मार दिया, और उस बंगले का क्या हुआ? साहब जी वो तो हमने बेच दिया जी। किसको? जवाब तो तुमसे पूछ रहा हूँ, किसको? तो साहब जी वो तो एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर हमने उसको फरोख्त कर दिया जी। जी सलाम जी, लगता है आपने मेरे को पहचाना नहीं जी। भाई रोजाना कई लोगों से डीलिंग करता हूँ, इतना अफजा नहीं कि किसी को याद रखूं। मुझे आप एक बार मैडम एल्फ्रेड के घर पे उनसे उनका बंगला खरीदने आए थे ना जनाब, याद करें जी। हाँ कुछ याद तो आ रहा है। वो जो बूढ़ी औरत, उसकी तो बात नहीं कर रहे आप? हाँ जी जनाब, मैं उन्हें की गल कर रहे हैं जनाब, बिल्कुल वही। तो क्या तुम्हारी मालकन घर बेचने को तैयार हो गई? साहब क्या बताऊं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही साहब, पर जी वो काम उन्होंने मेरे जिम्मे लगाया है जी। अच्छा ये बताएं, वो घर तो आपको पसंद है ना जनाब? भाई घर तो पसंद है, मगर उसके रेट बहुत हाई है। वो जनाब आली, वो तो उस वक्त की बात थी ना, वो जी मैं आपको सस्ते दामों बेच दूंगा। अच्छा हाँ। वो कैसे? वो सर जी मेरी बात सुने आप। हाँ जी पक्की बात है ना? सर जी फिक्र ही ना करें आप, ठीक है जी। मैं चलता हूँ जनाब, ठीक है जी फिर अब। अच्छा हाँ जी तुम जाओ, काम हो जाएगा। ठीक है जनाब। कागज तैयार रखना। वो जी फिक्र ही ना करो जी, मैं कागज तैयार रखांगा। जी कौन जी? हाँ जी। आओ जी शाहिद बाबू जी, आओ जी। क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का करम है जी, अंदर बैठो जी। आओ जी, आओ जी। भाई तुम्हें मुबारक हो, इस घर का सौदा बहुत अच्छे पैसों में लग गया है। सच जनाब? जनाब कितने पैसों में सौदा हुआ है जी, बताएं जनाब जल्दी से। वो इतने पैसे कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। अच्छा जी। 2 ब्रीफ केस, अब सोचो कितने पैसे होंगे। तो भाईजान शाहिद बाबू तो जल्दी करें, नेक काम में देरी कैसी शाहिद बाबू, अभी चलो जी। वो पहले इस घर की फाइल तो दो मेरे हाथ में, उस वक्त पैसे भी ले लेना। और ठीक है बाबू जी, मैं आपको फाइल शाम को दे दूंगा जी, आप फिक्र ना करें जी। मैं कल आऊंगा और पार्टी भी मेरे साथ होगी। ठीक है जी। उनके सामने कोई लेन देन की बात नहीं करना। ठीक है जी। जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करना। जी सारा मामला मैंने तभी तो आपके हाथ में दिया है जी, तो जी मैं क्यों गल करूंगा उनके सामने जी। बस तो अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। जी मेरा मतलब था जी कोई चाय शाह को ठंडा ठंडा पी लेते जनाब, मतलब हम भी कर लेते आपकी जी। वो कल पिला देना, ठंडा भी गरम भी, सही है? अब जाने दो मुझे, और पैसे भी देंगे तुझे, सही है? ठीक है शायद बहुत ठीक है। चलो जी।
इनायत, वो कौन से ख्वाबों में खोया है तू? ओए कल ये घर फरोख्त हो जाएगा। ओए अमीर हो जाएंगे हम, अमीर। सच? तो कितने पैसों में सौदा हुआ है? अरे पागल, इतने पैसे वो तू सोच भी नहीं सकती। ओए हम दोनों के अरमान भी पूरे हो जाएंगे। हाँ बस फिर तो मैं अपना अच्छा सा कार ले लूंगी और अपने कार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सजाऊंगी। ओए अभी ये सब कुछ करेंगे ना तो लोगों को शक हो जाएगा। ओए कुछ महीनों बाद हम ये इलाके ही छोड़ देंगे। हाँ वो बहुत हो गया, अब मैं कोई काम शाम नहीं करूंगी। ओए पागल, ढेर सारे रुपए आने के बाद हमें काम करने की क्या जरूरत है? बस अब एक काम करना, अपना अकाउंट खुलाना और ये सारी दौलत उसमें जमा कर देंगे हम। ठीक कह रहा है तू। यार अब देख, तू ज्यादा बातें ना कर, बहुत सर में दर्द हो रहा है। एक कप चाय की तो पिला दे। हाँ, मैं क्यों चाय नहीं पिलाऊंगी तुझे? अच्छा मैं तेरे साथ मैं भी चाय पीऊंगी। साहब जी हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोनों को माफ कर दो साहब जी। अब तुम दोनों इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे क्या पता था सर प्रॉपर्टी किसकी है सर। ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है। तुम लोग इतना गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अली बेबी मुझे माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।